अगर आप लोग भी 2025 के बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके बदले में कुछ अच्छा रिटर्न चाहते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बल्कि खुद के पैसे को इन्वेस्ट करने वाला हूं एकदम लाइव आपके सामने। अब सोचो कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैंने कितना ज्यादा रिसर्च किया होगा, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें रिसर्च करने की क्या जरूरत है। किसी भी म्यूचुअल फंड में जो अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल से या फिर 5 साल से, उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर दो। ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो, इन्वेस्ट करने से पहले पिछले सिर्फ 3 साल और 5 साल का रिटर्न ही नहीं देखना होता है हमें, बल्कि यह देखना होता है कि पिछले 3 साल और 5 साल में किसी भी म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न तो दिया है, मानता हूं मैं, लेकिन उस म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग्स थे, जो शेयर्स थे, जिसके अंदर उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया आपसे लेके, वो स्टॉक्स और वो शेयर्स, वो कंपनियां पिछले, हो सकता है कि पिछले के टाइम में अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन इन फ्यूचर उसका मार्केट कम होने वाला हो, तो इन फ्यूचर वो क्या पता अच्छा रिटर्न ना दे, क्योंकि अभी एआई का जमाना आ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे मोटर व्हीकल्स में जो शेयर्स है, स्टॉक्स है, जो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं बना रही, तो आगे कौन जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स बना रही। तो आपको यह भी देखना होता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहे हो, क्या उसमें ऐसे स्टॉक्स है जिसका इन फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा आप सबको, और खुद का पैसा भी इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो सोचो, मैंने रिसर्च तो बहुत ज्यादा किया होगा, ऑलरेडी मैंने स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, मैं आपके लिए हो सकता है वो थोड़ा बहुत हो, तो वो सब मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड भी एक बहुत ही अच्छा एक जरिया है अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाने का। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की जानकारी के लिए। बाकी बात कमेंट में जरूर बताना कि इससे पहले आपने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, ताकि लोगों को पता चले। मैं ग्रो को यूज करने वाला हूं म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए, तो मेरी तरफ से कोई भी यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, ना कोई मैं सेबी रजिस्टर हूँ। तो इस चीज को पहले ध्यान में रखना। आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। देखो मेरे भाई, अभी के टाइम में आपको पता है कि सबसे ज्यादा किसी ने अगर पिछले 3 साल में या फिर 5 साल में रिटर्न दिया है तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। हर किसी को पता है और सबसे ज्यादा यही चर्चित है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो चर्चित है या फिर ज्यादा रिटर्न दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने उसको पॉपुलर फंड्स के अंदर यहाँ पे सामने ऑल म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे ऐड करके रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर मैं इसका देखूं तो देखो, इसका जो है अभी के टाइम में लमसम इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा जो है कि टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो मार्केट अपने पीक से बहुत थोड़ा नीचे आ गया है, बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत नीचे आ गया, जो कि आपको एक अच्छे रेट पे एनएवी मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे सिर्फ एक मंथ का देखें तो ये बहुत नीचे आया और इसका एनएवी 114 पे है, 114.42 पे आ चुका है, और जो टॉप पे था वो 130 पे पहुंचा था। तकरीबन 15 जो है कि एनएवी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो मैं जो है कि इसी में इन्वेस्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इसके जो होल्डिंग्स है, देखो इसके जो होल्डिंग्स है, अगर मैं नीचे करूं 26 इसके होल्डिंग्स है, ठीक है। और 26 होल्डिंग्स में ये देखो यहाँ पे सब ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और 26 होल्डिंग्स में जितने भी स्टॉक्स है सबको मैंने फंडामेंटली एनालाइज किया, तब जाके मैं इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन इसके जो स्टॉक्स है उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और आने वाले समय में उनका और ज्यादा जो है कि परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इसी में करो। आप खुद से भी फंडामेंटली जो भी म्यूचुअल फंड्स है और उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसको एनालाइज करना सीखो कि कौन कौन से स्टॉक्स इसने होल्डिंग पे रखे हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो, और उन स्टॉक्स का फ्यूचर क्या है, ठीक है। और पिछले 5 सालों में या फिर 3 सालों में क्या परफॉर्म किया, क्या वो डिविडेंड देती है, आरओसी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस वीडियो में तो नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। बाकी मैंने आपको एक सही जानकारी दिया है कि आपको भी खुद से इन चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपने बहुत ही ज्यादा मेहनत का सेविंग्स जो है कि कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो जल्दबाजी मत करना कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उन सबको सबसे पहले खुद से भी एनालाइज करना सीखो, ठीक है।
तो चलिए इसी के अंदर मैं जो है कि इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो मैं लमसम करूंगा, वन टाइम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लमसम वही वन टाइम और लमसम। तो देखो मेरे भाई, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये वाला है, इसी के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले एक चीज़ और मैं दिखा दूं, ये देखिए 29% का है, अगर 1 ईयर का देखें तो 35% का इसने रिटर्न दिया था, आज का ये अपडेट नहीं हुआ। तो चलिए वन टाइम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पैसे को ऐड करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं 50,000, ठीक है 50,000 मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। देखो आपके सामने सब कुछ हो रहा है, तो भाई 1 लाख तो बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे OTP आ गया है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे मैं अपना पिन डाल देता हूँ, अभी ब्लैंक दिख रहा होगा। एंड चलिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं करता। बाकी देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ डन। यहाँ पे 50,000 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पे इन प्रोग्रेस में दिख रहा होगा। देखो ये इन प्रोग्रेस में दिख रहा होगा। इससे पहले मैंने यहाँ पे 100 रुपये का म्यूचुअल फंड बाय किया था, जो कि ये देखो यहाँ पे, जिसका पोर्टफोलियो अभी नीचे है, HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये मैंने इसलिए नहीं मतलब बाय किया था, कि मैंने इसको इसलिए बाय किया था कि मैं इस पे नज़र रख सकूं, मेरे सामने रहे और मैं इसकी हरकतों को देख सकूं, ये बच्चा करता क्या है। तो देखो किसी भी स्टॉक्स को आप लेने जा रहे हो या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने जा रहे हो, उससे पहले उसके कुछ दिन तक उसे एनालाइज करो कि क्या चल रहा है, पिछले कुछ रिजल्ट्स देखो। इससे क्या होगा कि आप रिस्क फ्री हो जाओगे। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क तो होगा बट आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, सोच समझ के रिस्क लिया, तो इसको कम रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझो इन्वेस्ट करने से पहले। बाकी बात देखो आपके सामने मैंने इसमें किया। तो देखो अगर आपको भी अगर इन्वेस्ट करना है, मिड कैप फंड में करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसके जो होल्डिंग्स है 26 होल्डिंग्स है एंड बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए उन्होंने पिछले 5 साल में, और आने वाले समय में उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इस वजह से मैंने जो है कि उसको बाय किया। बाकी मेरे तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये एजुकेशन पर्पस के ऊपर वीडियो बनाया गया है। और मेरी तरफ से मैंने पहले भी कहा, और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरा काम है आप सभी को बताना और आप अपने रिस्क पे किसी भी स्टॉक्स को बाय करना या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली है आपको। मिली है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना बस।